मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंभे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। अधिकारियों की निगरानी में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण स्थल को साफ करने का कार्य पुनः शुरू कर दिया गया है। अस्थायी मंदिर और स्थल पर सीआरपीएफ कैंप के आसपास लगाए गए मेटल बैरिकेड को हटाने और जमीन को समतल करने का काम शुरू हो गया है। यह जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव श्री चंपत राय ने दी। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की एक स्थानीय टीम एल&टी के इंजीनियरों के साथ समन्वय के साथ काम कर रही है जो मंदिर निर्माण की निगरानी करेंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद काम तेजी से किया जाएगा, ऐसी जानकारी श्री चंपत राय ने दी। महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास शास्त्री ने कहा कि महामारी को देखते हुए साफ सफाई कार्य धीरे धीरे किया जा रहा है। महामारी के बाद पहले राष्ट्र को देखना है, फिर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य किया जाएगा। भव्य राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे करेगी। एल&टी के मालिक से स्वर्गीय अशोक सिंघल बहुत पहले ही कार्य के लिए सहमति ले चुके थे। इंजीनियरों के अनुसार गर्भगृह एवं उसके आसपास की मिट्टी का परीक्षण भी कर लिया गया है। बहुत ही जल्द ट्रस्ट की बैठक में भूमि पूजन की तिथि भी तय हो सकती है। श्री राम जन्मभूमि परिसर के समीप स्थित राम कचहरी मंदिर में ट्रस्ट के कार्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने कहा कि ट्रस्ट कार्यालय के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, केवल फिनिशिंग बाकी है। डॉक्टर मिश्र ने यह भी बताया कि फिनिशिंग होते ही कार्यालय का संचालन भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया है कि सेक्शन 80G के तहत डोनेशन पर टैक्स में छूट मिलेगी, चूँकि यह ट्रस्ट एक ऐतिहासिक महत्व वाले जगह का निर्माण करवा रही है। सेक्शन 80G के तहत डोनेशन पर टैक्स डिडक्शन का मैक्सिमम बेनिफिट टोटल इनकम का 10% हो सकता है। डोनेशन चेक या डीडी में करने पर ही फ़ायदा मिलेगा। कैश में अधिकतम 2000 रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। आपको यह भी बताते चले कि डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न भरते समय ट्रस्ट का नाम, पैन नंबर, एड्रेस और अमाउंट की जानकारी भरनी होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल माननीय कल्याण सिंह ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि ट्रस्ट में एक मेंबर ओबीसी से भी होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर मेरा लक्ष्य था जो कि अब पूर्ण हो गया है। साथ ही ट्रस्ट के गठन होने से इसका निर्माण कार्य और तेज गति से हो सकेगा। अयोध्या के पूर्व भाजपा सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर जन्मभूमि पर साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे वेदांती ने कहा कि राम मंदिर को जानबूझकर छोटा बनाया जा रहा है, जबकि सरकार ने गगनचुंबी मंदिर बनाए जाने की मंशा जाहिर की थी। साल 2002 से राम जन्मभूमि कार्यशाला में काम करने वाले कारीगर श्यामू ने बताया कि एक विशेष प्रकार के पत्थर, जिसे एनरिक पत्थर कहा जाता है, से मंदिर में लगाए जाने वाले पत्थरों की सफाई का काम शुरू हो गया है। इस काम में 3 कुशल कारीगर अभी काम में लगे हुए हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कारीगरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, जिससे कि कार्य में और तेजी आ सके।
श्री राम जन्मभूमि के ठीक पीछे स्थित कुबेर का टीला से छेड़छाड़ किए बगैर भव्य राम मंदिर बनेगा। इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और प्रशासन ने रणनीति बना ली है। इसी के साथ इसे संरक्षित करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि के दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित कुबेर का टीला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संरक्षित स्मारक है। भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के अस्थायी निर्माण पर प्रतिबंध कायम है, जबकि 101 से 300 मीटर तक विभागीय अनुमति लेकर निर्माण कराया जा सकता है। इसी के चलते राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जय श्री राम।